हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को बिल्ड आईएसपीसीएस की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में असम में हुए त्रिपक्षीय समझौता या इंग्लिश में कहें तो ट्रिपार्टीट एग्रीमेंट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी पोर्शन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों हम इस वीडियो में ट्रिपार्टीट एग्रीमेंट को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा ने असम में स्थायी शांति, समृद्धि और व्यापक विकास के उद्देश्य से एक त्रिपक्षीय समझौता, अभी हमने देखा ट्रिपार्टीट एग्रीमेंट पर समझौता किया है। उल्फा की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूनाइटेड लेबर फ्रंट ऑफ असम इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों, ये आपको वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड लेबर फ्रंट ऑफ असम। अब इसको कब फाउंडेड किया गया था, स्थापना इसकी कब की गई थी? 7 अप्रैल 1979 को। और ये किस उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था? भारतीय राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से संप्रभु असमिया राष्ट्र की स्थापना हेतु इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 1979 को। चलिए अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड को जानने से पहले इसके संस्थापक कौन कौन थे उनके बारे में देखते हैं। भीमकांत बोरगोहेन, अरविंद राजकोवा, अनूप चेटिया, प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन और परेश बरू जो कि चीफ है। दोस्तों, आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप ये याद रखिएगा, परेश बरू इसके चीफ हैं। चलिए अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। असम के संसाधनों में, संसाधन की जैसे बात करें हम तो वहां का चाय पत्ती, कोयला और तेल ने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बाहरी लोगों को, जो असम के बाहर के लोग थे, असम से बाहर के जो लोग थे, उनको आकर्षित किया ये असम के संसाधन ने। फिर इससे क्या हुआ कि वहां के असमिया लोग असुरक्षित महसूस करने लगे और इसके दो परिणाम हुए इसके कारण। पहला तो 6 सालों का संघर्ष, दूसरा 1979 में उल्फा का गठन। और दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि 6 सालों के संघर्ष के बाद क्या हुआ। 6 सालों के संघर्ष के बाद असम अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया। असम अकॉर्ड 1985 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और फिर असम अकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य असम में विदेशियों की समस्या का समाधान खोजना था, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? उल्फा अभी भी हरकत में थी। उल्फा ने म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान में अपने आश्रय, ट्रेनिंग बेसिस और लॉन्च पैड बनाए। अब ये जानते हैं कि इस समस्या का समाधान हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। 1990 में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन बजरंग लॉन्च किया। 1990 में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन बजरंग को लॉन्च किया। और दोस्तों, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? आप ये ध्यान रखिएगा, रामास्वामी वेंकटरमन उस समय के राष्ट्रपति थे। ये आपको पूछा जा सकता है। इसके ऑपरेशन बजरंग के तहत क्या क्या हुआ? पहला तो अशांत क्षेत्र वहां असम को घोषित किया गया। फिर उल्फा विद्रोहियों की गिरफ्तारी की गई, वहां फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद वहां पे एफएसपा यानी कि सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, इसको लागू किया गया। फिर इसके बाद दोस्तों 2005 में उल्फा ने 11 सदस्यीय पीपल्स कंसल्टेटिव ग्रुप पीसीजी का गठन किया। कब किया? 2005 में। और फिर 2012 में केंद्र सरकार को मांग पत्र दिया गया 12 पॉइंट्स का चार्टर ऑफ डिमांड्स। मांग पत्र को इंग्लिश में कहें तो चार्टर ऑफ डिमांड्स केंद्र सरकार को दिया गया। अभी हाल ही में अप्रैल 2023 में राजकोवा, जो उन्हीं संस्थापकों में से एक हैं, और केंद्र सरकार के बीच फिर से मीटिंग हुई और अभी हाल ही में जाके 29 दिसंबर 2023 को ट्रिपार्टीट एग्रीमेंट यानी कि त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो चलिए अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, उल्फा के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। पहला कथन,
उल्फा ने असम के स्वतंत्र राज्य की मांग की, ये तो बिल्कुल सही है, इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। उल्फा ने स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग की, ये गलत है, खालिस्तान राज्य नहीं बल्कि असम राज्य। उल्फा एक अलगाववादी समूह है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल सही है ये। उल्फा का गठन 1970 के दशक के अंत में हुआ था, 1979 में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी टॉपिक पे एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऑपरेशन बजरंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन देखते हैं, यह एक सैन्य अभियान है जो भारतीय सेना द्वारा उल्फा के खिलाफ चलाया गया था, बिल्कुल सही है। सैन्य अभियान जो भारतीय सेना द्वारा LTTE के खिलाफ चलाया गया था, बिल्कुल गलत। भारतीय वायुसेना ने जाफना शहर में घिरे नागरिकों की सहायता की, गलत। भारतीय सेना द्वारा अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तानियों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑपरेशन बजरंग एक सैन्य अभियान था जो भारतीय सेना द्वारा उल्फा के खिलाफ चलाया गया था। अभी हमने देखा कब चलाया गया था, ये भी आप ईयर याद रखिएगा, 1990। और उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? रामास्वामी आर वेंकटरमन। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।